एवरीवन, आई एम एहसान सर। क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड, ये जो पाइथन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि पाइथन है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है जिसके हेल्प से हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। ठीक है, देखो हम लोग हैं यूज़र, हम लोग क्या हैं? यूज़र हैं, और दिस इज़ द कंप्यूटर एंड वी आर द यूज़र। अगर हमको कंप्यूटर्स और यूज़र के बीच में कम्युनिकेट कराना होता है तो वी नीड ए मीडियम, एंड मीडियम क्या करता है? मीडियम कम्युनिकेशन करता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर्स। तो वो किसके न किसी लैंग्वेज के थ्रू होगा, किसी न किसी लैंग्वेज। अगर हम आप लोग से बात कर रहे हैं तो वी हैव ए मीडियम टू टॉक इन इंग्लिश और हिंदी। तो सेम थिंग इज कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को भी एक मीडियम की ज़रूरत होती है कम्युनिकेट करने के लिए। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है तो आप लोगों को अच्छी तरह से ही पता होगा, मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। 0 एंड 1, इसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और कंप्यूटर्स को क्या कर लेता है, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एक होता है मेरा हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज। एक और होता है लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, असेंबली टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज वो होते हैं जो किसी न किसी, मैं कह सकता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकते हैं, मीन्स मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। और लो लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जो जिस पे बनाए जाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं, जिस ओएस पे बनाए जाते हैं, उसी पे चलेंगे। अब प्लेटफॉर्म और ओएस, अब दोनों का मतलब एक ही है। अब हम ओएस की बात कर लेते हैं कि ओएस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ओएस के बारे में डिस्कस किए थे। ओएस मीन्स प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। ठीक है, और सेकंड थिंग कि प्लेटफॉर्म के अलावा भी हम उसको मशीन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म और मशीन और या ओएस तीनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग कंप्यूटर लैब में जाते हैं, ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, विंडोज़ इज़ अ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल कंप्यूटर्स में। ठीक है, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। ठीक है, विंडोज़ 10 तो लेटेस्ट है, रिलीज़ हुआ है। और अगर अब वी आर टॉकिंग अबाउट द मोबाइल फ़ोन, तो वी इन मोबाइल फ़ोन वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन मोस्टली वी आर यूजिंग एंड्रॉयड। क्या यूज़ करते हैं? एंड्रॉयड। कहते हैं हमारा स्मार्टफोन एंड्रॉयड टाइप का है। ठीक है, अगर एप्पल का फ़ोन है तो इसमें हम मैक यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मैक iOS। ठीक है, तो ये सब है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं या मशीन बोलते हैं। अब हमारा जो हाई लेवल जो हमारा लैंग्वेज है, ठीक है, कौन सा? हाई लेवल लैंग्वेज जो मशीन इंडिपेंडेंट हो, मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब इसके जो कोड्स बनाए, इसके जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन होते हैं, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलते हैं, सभी मोबाइल फ़ोन में चलते हैं। लेकिन हम बात करते हैं मशीन लो लेवल लैंग्वेज की। किसकी? लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें क्या है, जिस जिस सिस्टम अगर हम विंडोज़ पे बनाए तो केवल विंडोज़ पे ही चलेगा। ये डिफरेंस है लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर हो गया। ये मीडियम है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से, यूज़र कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है बाय यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, हाई लेवल, लो लेवल, असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं? जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, इजी टू राइट होते हैं, इसके सिंटेक्स बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। ठीक है, और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं? मशीन डिपेंडेंट होते हैं, जिस सिस्टम पे बनाएंगे उसी सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वो प्रोग्राम्स रन होंगे, और इसके सोर्स कोड, इसके जो सिंटेक्स डिफिकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए अब हम बात करते हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर हो गया। अब हम पाइथन भी उसी में से है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके इसके जो सोर्स कोड होते हैं बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ईजी। पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Python is a popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991. आप सोच सकते हैं कि लगभग मोस्टली 30 years old प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ इन दिस टाइम इट इज़ सो पॉपुलर बिकॉज बाय दिस
एंड इट इज़ यूज फॉर इन डिफरेंट एरिया। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ हो रहा है सर्वर साइड। आप सर्वर साइड मीन्स समझ लीजिए कि आप एक सिस्टम पे बनाकर, ये सर्वर साइड है, इससे बहुत सारे कंप्यूटर को हैंडल किया जा सकता है। और क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कहाँ पे यूज़ हो रहा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। मैथमेटिक्स, कहाँ पे यूज़ हो रहा है? मैथमेटिक्स में। सिस्टम स्क्रिप्टिंग, अगर कोई नया सिस्टम हमको बनाना है, ठीक है, उसका क्या क्या मॉड्यूल होना चाहिए, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स होना चाहिए, कैसे वो कनेक्ट होंगे, इसमें भी ये पाइथन यूज़ हो रहा है। क्लियर हो गया? अब पाइथन कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए वर्क। तो पाइथन कैन बी यूज ऑन ए सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। देखो वेब एप्लीकेशंस क्या होते हैं? मोबाइल फ़ोन आप लोग तो चलाते ही हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो भाई वेब एप्लीकेशंस हो गए हैं। सर्वर पे इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम एक सिस्टम पे बना दिए तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन हम बनाएंगे वो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड उसको यूज़ करेगा। वहीं पे हम क्रिएट करेंगे तो पूरा वर्ल्ड उसको क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। पाइथन कैन बी यूज अलोंग साइड, पाइथन कैन बी यूज अलोंग साइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ वर्क फ्लो। मतलब कि पाइथन को हम सॉफ्टवेयर के साथ यूज़ कर सकते हैं, उसका वर्क भी हम कर सकते हैं उस पर। कैसे कैसे क्या करना है, सॉफ्टवेयर को क्या कहाँ पे चलाना है, सब कुछ हम उसको कर सकते हैं। सेकंड का थर्ड पॉइंट कह रहा है कि पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस। अब हम डेटाबेस की बात करते हैं कि देखो कल डेटाबेस मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे डेटा, ठीक है, जैसे आप बात कर रहे हो तो ये भी एक डेटा ही है। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे जो बनाया जा रहा है वीडियो का कंटेंट जो है वो भी एक डेटा ही है। तो डेटा जो है डेटाबेस सिस्टम पे अपलोड होता है। अब वहाँ से कैसे एक्सेस करना है, ठीक है, कैसे कौन यूज़ करेगा, कौन सा डेटा कहाँ पे है। जैसे बैंक की बात कर लें तो बैंक में आप लोग का अकाउंट होता है, अकाउंट इज़ ए डेटाबेस, अकाउंट इज़ ए टाइप्स ऑफ डेटा। कहाँ पे ये अपलोड हो गया है? बैंक के सर्वर पे, बैंक के कंप्यूटर्स पे। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है? डेटा है। क्या है? डेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। पाइथन पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा। अब देखो बिग डेटा मतलब अगर बहुत सारा डेटा, देखो आज के ज़माने में यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे डेटा को अपलोड किया गया है। ठीक है, डेटा डेटा को क्या किया गया? अपलोड किया गया है। तो बहुत सारा डेटा है तो इसको हम हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ पाइथन। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका है पाइथन कैन बी, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? यही है ना कि पाइथन कैन बी यूज्ड टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स तो मतलब जो जटिल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होती है ना उसको भी ये परफॉर्म कर देती है। और ये जो पॉइंट है, पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइप। रैपिड प्रोटोटाइप, सबसे पहले आप रैपिड प्रोटोटाइप के बारे में समझ लीजिए होता क्या है। रैपिड प्रोटोटाइप इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? मैकेनिकल, मतलब जहाँ पे मशीनें आ जाती हैं, जैसे रोबोट आ गया, ठीक है, ड्रोन आ गया, ठीक है, मशीन, जहाँ पे मशीनें काम करती हैं वहाँ पे भी हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं एज ए कोड। ठीक है, मशीनी की बात करें, मैकेनिकल मीन्स क्या? मशीनी, मशीनी इंजीनियरिंग जहाँ पे आएंगे वहाँ पे भी हम इसके कोड को यूज़ कर सकते हैं। रोबोट तो पूरा मशीनी है। ठीक है, अब ये कैसे बात कर रहा है, किससे क्या करना है, सब इसके हेल्प से हम कर सकते हैं। आगे मन रैपिड प्रोटोटाइपिंग मीन्स मतलब, चलो वाई पाइथन, पाइथन को हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत सारे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, कौन कौन सा है आप लोग जानते भी हो, डिस्कस भी मैं कर चुका हूँ क्लास में। जावा है, जावा भी काफ़ी मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस है, सी है, ठीक है, सी शार्प है, डॉट नेट है, ये सब बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बेसिक है, सब तो आप लोग क्लास 6 7 में ही पढ़े होंगे। तो मैं पाइथन क्यों चुना जाता? पाइथन, वाई पाइथन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वाई पाइथन। पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के बारे में रिसेंटली आई डिस्कस। प्लेटफॉर्म्स मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट मीन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल विंडोज़, विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
Mac is operating system of Apple. Apple is a popular mobile phone developer. Yeah, we can say that Apple is a most popular company, and Mac is the operating system of Apple company. Windows means Microsoft. You know that Microsoft, popular company. Linux, Raspberry Pi, etc. So पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट, इट मीन्स कि अगर आप पाइथन पे कोई सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, पाइथन पे कोई सॉफ्टवेयर्स ए बना दिया आपने, ठीक है, तो ये ए वाला सॉफ्टवेयर विंडोज़ पे भी चलेगा, मैक में भी चलेगा, किस में चलेगा, विंडोज़, मैक चलेगा, मैक पे भी चलेगा, लाइनक्स पे भी चलेगा। मतलब इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि विंडोज़ पे बना दे तो विंडोज़ पे ही चलेगा। इट कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ये, और ये दोनों हमको डिस्कस करना है। पाइथन एज ए सिंपल सिंटैक्स। सिंपल सिंटैक्स, सिंपल सिंटैक्स मीन्स कि हम कह सकते हैं बहुत ही आसान सिंटैक्स होता है, बहुत ज़्यादा इसमें हमको कोड और लिखना नहीं है। जैसे और सारे सी में क्या होते हैं कि हम प्रिंटफ, ठीक है, और ये सब लगाते हैं। पाइथन में कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको बस सिंपल जो है, अगर हेलो प्रिंट करना है तो आप बस डबल इन्वर्टेड में हेलो लिख देंगे, ठीक है, अब वो प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल सिंटैक्स है। क्या है? सिंपल सिंटैक्स। जस्ट लाइक इंग्लिश। अब हम थर्ड पॉइंट के, पाइथन हैज ए सिंटैक्स दैट्स अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम विद फ्यूअर लाइंस देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, पाइथन क्या डेवलपर को क्या अलाउड करता है। देखो, अगर हम बात करते हैं सी इज़ ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज कम्पेयर टू पाइथन। सी में अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, कोड्स कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग के हेल्प से ही हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का ये वो डिज़ायर रहता है कि सर व्हेन विल लर्न द कोड्स। तो कोड सीखने से पहले आप उसके बारे में जानोगे ना, तो क्या होता है कोड। कोड बहुत सारे कलेक्शन ऑफ कोड दैट इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ कोड्स, ठीक है। वो 1000, 2000, 5000 डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर्स, कैसा सॉफ्टवेयर्स हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम सी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सी की। देखो, सी में अगर हमको कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो तो हम सिंपल लेते हैं हेलो प्रिंट कराने के लिए। क्या? हेलो। तो इसमें 1 2 3 लाइन्स वी हैव टू राइट, बट इन पाइथन वी हैव टू राइट ओनली 1 लाइन। जो लाइन हमको 3 लाइन्स में कंप्लीट करना पड़ता था सी में, वही चीज़ अगर हम पाइथन में करते हैं तो केवल 1 लाइन में कंप्लीट हो जाता है। केवल लिख देंगे हेलो, प्रिंट हो गया, ठीक है, हेलो का सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक, चलते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम। पाइथन पाइथन रन्स ऑन an interpreter system, meaning that codes can be executed as soon as it is written. This means that prototyping can be very quick. अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो, कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, 2 ट्रांसलेटर्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं, एक इंटरप्रेटर होता है, दूसरा होता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर दोनों का एक ही काम है। क्या काम है? 0 एंड 1 में कन्वर्ट करना, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब ये जो पाइथन है, पाइथन क्या है? पाइथन कह रहा है कि पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम। इंटरप्रेटर सिस्टम पे ही रन होते हैं, कि जैसे ही कोड को हम राइट करते हैं वैसे ही एग्जीक्यूट रहता है। 0 मतलब कि हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया तो वो 0 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और बहुत ही क्विक वे में होता है, बहुत ही फास्ट वे में होता है, ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट है, पाइथन कैन बी ट्रीट इन अ प्रोसीजरल वे और एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में कि जैसे कि ऑब्जेक्ट देखो, इस वर्ल्ड में रियल लाइफ जितने होते हैं सब ऑब्जेक्ट। वी आर आल्सो ऑब्जेक्ट। हमारी बॉडी क्या है? ऑब्जेक्ट है। यू आर आल्सो ऑब्जेक्ट। योर पेन, बुक, कॉपी, योर मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड, मीन रियल वर्ल्ड। तो अगर हमको जिसका भी सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, उसका हम कोड इसमें राइट कर सकते हैं। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हमको फैन बनाना है तो मैं फैन के बारे में लिख दूंगा, हमको आपके बारे में लिखना है तो आपके बारे में इसमें कोड्स में लिख लूँगा, ठीक है।
ये हमारा था पाइथन का आज छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। अब आप लोग क्या करोगे कि इस सारे टॉपिक्स को आप यहाँ से लिखना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। पाइथन क्या होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, पाइथन क्या होता है इसके बारे में, ठीक है, डेफिनीशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है इसके बारे में आप लिखोगे, ठीक है। और व्हाट कैन पाइथन डू इसके बारे में आप लोग लिखोगे। ये नोट्स हैं, आप लोग इस पे इसको लिख कर कॉपी में राइट कर सकते हो। वाई पाइथन, वाई पाइथन कि पाइथन हम क्यों चूज़ करते हैं। पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म के बारे में लिख लेना कि प्लेटफॉर्म क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग अपनी कॉपी में सब लिख डालोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे टुमारो। तो आप लोग अच्छे से रहिए। जय हिंद। आपका हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।